अभी मुस्लिम समाज सपा के साथ है या बसपा के साथ आ गया आप? देखिए उनका बधुआ मजदूर है। बोलिए, अखिलेश का बधुआ मजदूर है यादव जी। बताइए कहाँ से आई हैं मैम? जी, मैं सबिया अंसारी फ्रॉम आजमगढ़। अच्छा, कैसे याद कर रही हैं बाबा साहब को आज के दिन? देखिए, दुनिया में जो आया उसको बेशक जाना है, यही कुदरत का निज़ाम है। लेकिन बाबा साहब एक ऐसे महापुरुष थे कि जो आज भी हमारे दिलों में ज़िंदा हैं। जी जी। सिर्फ हम ही नहीं, पूरी दुनिया उनको याद करती है। तो आज हम इस संकल्प के साथ आए हैं कि अगर हम बाबा साहब के सच्चे फॉलोअर बनकर, संविधान के सच्चे हितैषी बनकर हमें बेशक काम करना है। और हम सब की नेता आदरणीय बहन जी के आह्वान पर हम सब यहाँ पे मौजूद हैं और इस संकल्प के साथ जाएंगे कि आने वाले दिनों में जिस तरह से पिछले 2007 से लेकर 12 तक में या मान्या बहन जी का जो भी शासनकाल था, मान्या बहन जी एक संविधान की सच्ची हितैषी, बाबा साहब की सच्ची अनुयायी हैं। और ये बात हम सिर्फ कह नहीं सकते हैं, बल्कि उन्होंने अपने शासनकाल में दिखाया है करके। तो इसी संकल्प के साथ आज हम यहाँ आए हैं कि आने वाले दिनों में 27 में हम सब मेहनत करके और एक ऐसी सरकार बनाएंगे, बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में मान्या बहन जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और पूर्ण रूप से संविधान पे की जो सच्ची हितैषी और संविधान पे काम करेंगे। मुसलमान बसपा के साथ कितना जुड़ रहा है, दिल से कितना जुड़ रहा है? देखिए, ये बात सच है। मुस्लिम समाज को, मैं एक मंडल प्रभारी हूँ, मुस्लिम समाज को देख रही हूँ आदमगढ़ में। और कहीं ना कहीं जो ये फार्मूला था 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ तमाम अन्य दल जुड़े थे और कहीं ना कहीं मुसलमान इस उम्मीद से 100% समाजवादी पार्टी के साथ गया था कि हम कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। लेकिन 22 में ऐसा नज़र नहीं आया, नाकाम रहे। 24 में भी वही हुआ, फिर भी हम फेल रहे। लेकिन जो पिछले बहुजन समाज पार्टी की जब पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी 2007 में, तो मुसलमानों का सिर्फ 20 से 25% साथ रहा, तो पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। उसी समीकरण के साथ, उसी फार्मूले के साथ मान्या बहन जी ने हम सभी को उत्तर प्रदेश में भेजा है। हर मंडल, हर जिले, बूथ स्तर तक हम लोग जा रहे हैं। विधानसभा में हमारे पदाधिकारीगण बनाए गए हैं। तो तमाम हम लोग, जो मुसलमान हमसे जुड़ा था, जो आज किसी न किसी वजह से हमसे दूर हो गया था 25 से 30%, हम पूरी तरह से उन्हीं पे फोकस कर रहे हैं। और वो पूरी तरह से लोकसभा चुनाव भी लड़ा था जी। कैसा था नतीजा आपने जरिए? देखिए, कहीं ना कहीं आप जो बात कह रहे हैं मुसलमान कहाँ तक दिल से जुड़ा है, तो कहीं ना कहीं लोकसभा के चुनाव में ये देखने को साफ नज़र आया कि मुसलमान जो है कहीं ना कहीं संविधान बचाने के चक्कर में, जो हमारे और भी विपक्ष के लोग ये बात कहने लगे कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। तो संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए लोग कहीं ना कहीं गठबंधन की तरफ देख रहे थे। लेकिन सिर्फ जब रिजल्ट आया, बहुजन समाज पार्टी चूँकि अकेले चुनाव लड़ रही थी, तो लोगों को ये उम्मीद थी कि गठबंधन जीत जाएगा। और मीडिया भी यही दिखा रही थी कि इंडिया वर्सेस एनडीए, दो ही गठबंधन को दिखा रही थी। लेकिन जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट बिल्कुल विपरीत था। तमाम इतना बड़ा, इस बार यूपी में बीजेपी कमजोर हुई है ना लोकसभा चुनाव में, लोगों ने नहीं पसंद किया। देखिए, हमें तो हर तरह से चुनौती है बहुजन समाज पार्टी के साथ। हमें पक्ष विपक्ष दोनों से ही लड़ना है। दोनों से लड़ेंगी? बिल्कुल लड़ना है, क्योंकि जो लोग ये कहते हैं कि हम संविधान के सच्चे हितैषी हैं, उनका भी कार्यकाल हम लोग देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं। और जो लोग कह रहे हैं कि हम मजबूती के साथ हम हैं, हम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है अपने तमाम वादों के साथ सरकार में आई, तमाम जनता को तरह तरह का वादा मुस्लिम समाज में बसपा को लेके बहुत सारे गिले शिकवे हैं। बहन जी दबाव में है, टिकट बेच देती हैं, बीजेपी की बी टीम है, अब तो बीजेपी के साथ ही चली गई हैं। ये एक नैरेटिव समाज में गया है। क्या ये मुस्लिम समाज ये सोच रहा है या फिर उसका मन बदला, हृदय परिवर्तन हुआ? देखिए, जो ये बीजेपी की बी टीम, सी टीम का जो परसेप्शन है,
ये लोकतंत्र है, जमहूरी मुल्क है, कहीं ना कहीं हर लोग को अपनी तरह से किसी भी दल को चुनाव लड़ने की आज़ादी है, हर कोई चुनाव लड़ सकता है। लेकिन ये परसेप्शन अगर जो लोग कह रहे हैं ये तो सरासर गलत है, ये असंवैधानिक भाषा है। और रही बात बीजेपी की बी टीम, तो मेरा सवाल यही है कि बहन जी के कार्यकाल में रहते हुए कोई हमारे समाज का बंदा ये बता दे कि हमारा नुकसान क्या हुआ, और हम तमाम जज्बाती बातों से दूर रहकर किसी को हराने ना हराने की बात ना करके हम सिर्फ बहुजन समाज पार्टी माननीय बहन जी के सिर्फ 6 वर्ष के कार्यकाल को लेकर, और जो मुसलमानों के लिए सर्व समाज की तो जो काम किया वो किया ही, लेकिन सिर्फ जो मुसलमानों के लिए माननीय बहन जी ने 100 अहम काम किए, 100 अहम काम किए, वो काम हम सिर्फ लेकर जनता के बीच में चले जाएंगे। और कहीं ना कहीं मैं ये मानती हूँ कि हमसे गलतियाँ हुई कि माननीय बहन जी का जो भी काम था हमारे समाज की भलाई के लिए, जो भी उन्होंने काम किया था, वो चाहे हज हाउस ले लीजिए, चाहे आप राजधानी लखनऊ में उर्दू फारसी अरबी यूनिवर्सिटी ले लीजिए, तमाम ऐसे काम थे। हमारे बच्चों के मदरसे के बच्चों के लिए वजीफ़े हैं, हमारे मदरसे के असातिज़ा के लिए जो भी सरकारी टीचरों के लिए जो भी सहयोग, जो भी उनके पैरेलल जो भी सुविधाएं सरकार की तरफ से मुहैया होती थी, वो भी माननीय बहन जी के सरकार में असातिज़ा को मिला था। तो सिर्फ हम काम लेकर, माननीय बहन जी का बहुत ज़्यादा कार्यकाल नहीं, सिर्फ 6 वर्ष का कामों की समीक्षा सिर्फ हम अपने समाज में अभी मुस्लिम समाज सपा के साथ है या बसपा के साथ आ गया? आप देखिए, बसपा के साथ मुस्लिम समाज जो एक ऐसा समाज है, उसको एक सिर्फ सुरक्षा चाहिए। जी। और जो हमें संविधान भी देता है, हमें अपने हिसाब से अपने धर्म के रीति रिवाज, अपने मज़हब के रीति रिवाजों को निभाने की आज़ादी चाहिए, हमें अपने मदरसों खानकाहों मस्जिदों को निभाने की आज़ादी चाहिए। और ये जो है हमें जो भी सुरक्षा, जो भी हिफाजत देखने को मिली, ये कहीं ना कहीं माननीय बहन जी की सरकार में ही मिली है। क्योंकि जो शासन, जो कुशल शासन, जो सुरक्षा प्रदान करने में माननीय बहन जी ने रोल अदा किया, वो किसी भी सरकार में नहीं मिला। तो आपकी ये बात मुस्लिम समाज क्यों नहीं समझ रहा सबिया जी? देखिए, बिल्कुल हम समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, हमें पूरी उम्मीद है, नाउम्मीदी कुफ्र है। बहुत शुक्रिया आपका। आप बताइए कहाँ से हैं? मेरा नाम शंकर यादव है। अच्छा। मैं सगड़ी आजमगढ़ से आया हूँ। जी। यादव समाज भी बसपा के साथ आ चुका है क्या? देखिए, अभी तो पूरा नहीं कर सकते, लेकिन झुकाव हो रहा है लोगों का। अच्छा। क्योंकि बसपा ने बहुत ही सम्मान दिया है यादवों को। जी। और अगर मानिए तो बहन मायावती जी ने तमाम यादवों को टिकट देके नेता बनाया है। आजमगढ़ में करेली यादव हों, चाहे श्याम नारायण यादव हों, चाहे वो बिना जीते ही, और निरहुआ वो बस भाजपा से था। निरहुआ ने सही किया वहाँ जाके? हम कौन सही किया कौन गलत किया ये तो नहीं मैं कह सकता हूँ, क्योंकि अभी हमारी लड़ी थी वहाँ से साहिबा अंसारी जी, तो अगर माइनॉरिटी अगर घूम गया होता तो शायद इनकी सीट निकल जाती। अच्छा। और माइनॉरिटी और यादव इस समय जो है सबसे अगर त्रस्त किए जा रहे हैं तो ये हो रहे हैं। और बहन मायावती, अखिलेश जी क्यों चुप हैं आजकल? देखिए, चुप, वो असली बी टीम है। असली बी टीम है अखिलेश। असली यादव हो के यादव का विरोध? मैं विरोध तो नहीं, जो हकीकत है उसका। आप बताइए कि पार्लियामेंट में जब 14 में गए थे मोदी जी, तो मुलायम सिंह किसके कान में फुसकी मार रहे थे? बहन जी के या मोदी जी के? आप भी बताइए, पत्रकार हैं। मोदी जी को कहा था मेरा आशीर्वाद है कि आप दोबारा आएं। और ये दोनों लोग, चाहे मोदी जी हों चाहे योगी जी हों, किसके यहाँ उनका आधा परिवार, पत्रकार महोदय, आधा परिवार उनका भाजपा में है। अच्छा। ये अर्पणा क्या लगती हैं उनकी? मुलायम सिंह की क्या लगेंगी? पुत्र वधू है ना? पुत्र वधू हैं। वो कहाँ हैं? बसपा में हैं? नहीं, भाजपा में हैं। भाजपा में है ना? तो बी टीम भाजपा है कि बसपा है? मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि असली बी टीम। लेकिन लोगों को हैरानी नहीं होगी कि यादव भी आ रहा है बसपा के साथ? अच्छा, ये बताइए, सतीश यादव जीते हैं कि नहीं जीते हैं बिहार में? और 8 सीट ऐसी थी जो 2500 ऐसे वोटों से हराया गया हो, वहाँ तो हराया गया है।
और अब जो स्थिति चल रही है SIR को लेकर के तमाम चीज़ है, क्या चुनाव आयोग नहीं देख रहा है कि हम क्या कर रहे हैं? BLO मर रहे जा रहे हैं, पूछ रहा है कि क्यों मर रहे हैं? आप पत्रकार लोग हैं, मतलब मीडिया तो नहीं दिखाएगा, मीडिया तो उनका गोदी मीडिया बन चुकी है। यादव समाज से आप क्या कहेंगे जो अखिलेश जी के साथ है? देखिए, यादव से मैं यही कहूँगा कि अगर सम्मान पाना हो तो बहन जी के साथ आओ, बहुजन समाज पार्टी में आओ। अच्छा, क्योंकि जब बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आई थी तो तमाम यादवों को मंत्री बनाया गया था, चाहे वो अंगद यादव जी हों, चाहे वो श्याम लाल यादव हों, DP यादव हों, श्याम नारायण यादव हों, करैली नेता उर्फ चंद्रदेव यादव मुबारकपुर हों, कितने लोगों की बात करूं, सबसे ज़्यादा सम्मान मिला इनके। क्या है, सांसद हैं, 5 परिवारों में है, कई सांसद हैं, कई यादव हैं वहाँ पे, 5 घर तो घर ही के लोग हैं। इतना जागरूक यादव तो मैंने कहीं नहीं देखा। अब जागरूक हो रहे हैं लोग, ठोकर जब खाता है आदमी तब सबक आती है, तो अब सबक आ रही है धीरे धीरे। 27 में बहन जी आएंगी। मुस्लिम कितना साथ है आप लोगों के, बताइए। देखिए, मुस्लिम भी त्रस्त है उसी यादव की तरह। अच्छा, जब आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जब माइनॉरिटी के लोग, मुस्लिम लोग बहुजन के साथ आए हैं तो BJP रुकी है। अच्छा, आप पत्रकार हो, देख लो इतिहास उठा के, जब माइनॉरिटी बसपा के साथ आई है। अखिलेश कह रहे हैं कि यादव मुस्लिम तो हमारे साथ रहेगा। उनका बधुआ मजदूर है, बोलिए, अखिलेश का बधुआ मजदूर है यादव। और माइनॉरिटी आजम खां क्या कर रहे हैं जेल में बेचारे, एको बार सड़क पे आए? अखिलेश को सड़क पे आना चाहिए ना। बहन जी भी सड़क पे नहीं आ रही। बहन जी तो एक बार आई, लखनऊ को दिखा दिया। आज बहन जी आ जाए तो अनकंट्रोल हो जाएगा मामला। कंट्रोल हो जाएगा, चाहते कंट्रोल होगा, अनकंट्रोल। इस बार नहीं आई, कंट्रोल सरकार कर नहीं पाएगी। आज नहीं आई, इसे कैसे देख रहे इस फैसले को? आज वो देख के आई हैं कि जब सूखी रोटी आदमी चटनी से खा रहा था इसी धरती पे, उसी जगह चटनी रोटी खा रहे थे लोग, तो मीडिया ने कहा वो। लेकिन अगर बहन जी अगर आधा घंटा और लेट रही होती तो कम से कम कई लोग मर गए होते, दब के कुचल के लोग मर गए होते। लेकिन बहन जी ने सूझबूझ से काम लिया और यहाँ की व्यवस्था चरमराने लगी थी, सरकार के हाथ पांव फूल रहे थे। लेकिन बहन जी समय से 11 बजे की जगह पर 9:30 बजे आकर के हादसा को बचा दिया। उन नेताओं को क्या कहेंगे जो एहसान फरामोश है, आते यहाँ हैं, गाते उन लोगों की? देखिए, वो पगडोलवा लोग हैं, जिसको गांव में हम लोग पगडोलवा कहते हैं। हाँ, वो एक बार उस गांव को पढ़ाता है, एक बार उस गांव को पढ़ाता है, तो उसको खेलने वाले कहते हैं पगडोलवा है, तो पगडोलवों की बात नहीं किया जा सकता। अब आप लोग अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, लेकिन हम लोग उसको पगडोलवा बोलते हैं। इस नाते जो है पगडोलवा लोगों का मैं कोई साइड नहीं कर सकता। तो 27 में क्या होगा इस बार? 27 में बहन जी आएंगी, उसे कोई रोक नहीं पाएगा। और माइनॉरिटी साथ रहेगा, यादव भी साथ रहेगा, ये सारे लोग जुट रहे हैं। क्योंकि अखिलेश का परिवार जो है ये समाजवादी नहीं है, परिवारवादी है। अच्छा, परिवारवादी। हाँ, वो बहुत बड़ी फैक्ट्री है परिवारवाद का। अभी कोशिश किया आपने वहाँ जाने की? कहाँ पे? अखिलेश जी के साथ समाजवादी में? नहीं भैया, हम कहाँ अखिलेश के साथ जाएंगे, कभी कोशिश नहीं की? कोशिश नहीं किया, न जाएंगे। कोशिश भी किया था। अच्छा, किए थे? कब किए? मैं 1983 में चंद्रशेखर जी के साथ कन्याकुमारी से दिल्ली तक पैदल यात्रा किया हूँ। जब माननीय मुलायम सिंह जी थे तो दिन में 24 घंटा में 5-6 घंटा रहते होंगे जाके उस सदन में, बोरसी आश्रम पर रहते थे जब पहली बार मुख्यमंत्री बने। और कैसे बने मैं जानता हूँ, लालू जी कैसे मुख्यमंत्री बने मैं जानता हूँ। मैं सामने बता दूँ, और लोग भी जो उनके समय के हैं वो बता देंगे कैसे बने थे वो। एक लास्ट सवाल आपसे, 206 थी 2006 में, अब 27 में 226 कैसे लाएंगे? वो जनता है, चिल्ला रही, माइनॉरिटी के लोग चिल्ला रहे हैं कि हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है। यादव लोग चिल्ला रहे हैं कि हमसे बड़ी भूल हुई है। जब हम इधर आते हैं तो दूसरा आ जाता है, नहीं तो जब बहन जी के साथ जाते हैं तो दर्जन यादव होता है, माइनॉरिटी के लोग मंत्री बनते हैं। तो ये भूल 27 में नहीं कोई दोहराएगा। तो भूल 27 में दोहराएगा नहीं। आप लोग इनकी बातों से कितने सहमत हैं? प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।